जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम हुआ है न्यू क्लास में, जो कि रीडिंग की क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुँच जाए। चलिए देखेंगे सबसे पहला सवाल आज का जो क्या है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सवाल को लिखिए, यहाँ लिखा हुआ सवाल है, ठीक है, 5 6 7 4, उसके बाद बीच में 0 है। अब यहाँ है 7 6 8, यहाँ 4 दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ये आपस में जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार ये आपस में संबंधित होना चाहिए। और यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये आप लोग को बताना है। यहाँ देखिए, यहाँ ये चारों को कुछ ना कुछ करके यहाँ 0 लाया, समझिएगा ध्यान से। यहाँ ये चारों को कुछ ना करके यहाँ 5 4 6 7, ये चारों को कुछ ना कुछ करके यहाँ 0 लाया। कैसे लाया और क्या लॉजिक है आप लोग को बताना है। तो यहाँ भी चारों अंक जो अवेलेबल है इसको कुछ ना कुछ करके यहाँ जैसे जिस प्रकार ये फ्लो करेगा उसी प्रकार ये चारों फिर से फ्लो करना चाहिए। और उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आप लोग को यही बताना है। तो बताइए यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, क्या लॉजिक है इसमें, आप लोग बनाने का प्रयास इस सवाल को कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड मिलता है, बनाइए, कोशिश कीजिए सवाल बनाने के लिए। दोस्तों इसमें लॉजिक क्या है देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए। एक यहाँ स्टेप आप लोगों को दिखता होगा, इस स्टेप पे आधारित इस सवाल को बना दीजिए। आसान सा है बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए देखिए यहाँ लॉजिक क्या है, ये जो आमने सामने का अंक है ना, यहाँ आमने सामने, यहाँ आमने सामने, देखिएगा ये दोनों को जोड़ दिया तो 7 और 4 एकदम सामने सामने है। अब यहाँ सामने सामने है तो 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 है या 6, तो 6 5 कितना होता है, 11 होता है। अभी दोनों 11 को क्या किया है, माइनस किया है, तो 11 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 0। देखिए इसी को यहाँ लिखा था, 0 अवेलेबल है। अब इसमें देखिए सामने वाले अंक को जोड़ेगा तो 8 और 4 को जोड़ेगा तो कितना आएगा, 12 आएगा, कंप्लीट। अब यहाँ देखिए 7 प्लस 6 को जोड़ेगा, 7 प्लस 6 कितना होगा, 13 होगा। तो 13 माइनस 12 करेगा, यानी 13 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 1। यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क पे कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे इसका एक आंसर जाएगा। लॉजिक क्या था आप लोग बेहतर समझे होंगे, इसमें इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्या लॉजिक था, सामने सामने वाले अंक को जोड़ दिया था और जो बचा था हमारा उसको घटा दिया था। यानी सामने सामने वालों को जोड़ेगा और जितना आ रहा है दोनों को घटा दे रहा है, कंप्लीट। यानी क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर 1 जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं, अगले सवाल को देखिए कि अगला सवाल में क्या लॉजिक है। देखिए यहाँ बीच में 10 है, 16 9 4 1। अब देखिए जिस प्रकार आपस में संबंधित है ना उसी प्रकार ये संबंधित होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 64, यहाँ 100, यहाँ है 25 और यहाँ है 16। चलिए बताइए तो इसमें क्या लॉजिक है दोस्तों, और इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। देखिए फिर से वही सेम, आपको लॉजिक तो सेम नहीं लेकिन सवाल सेम दिखता होगा। यहाँ 1 है, यहाँ 16 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है। ये चारों को कुछ ना कुछ करके 10 लाया ना, कैसे लाया आप लोग बनाइए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए तो क्या लॉजिक है इसमें दोस्तों, आसान सा लॉजिक है, थोड़ा सा बेटर है, बनाइए। क्या लॉजिक है दोस्तों इसमें देखिए तो, चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। डायरेक्ट लॉजिक पाते हैं। यहाँ आपको 16 देख के लगता होगा 4 का स्क्वायर, यहाँ आपको 1 देख कर लगता होगा कि 1 का स्क्वायर, कंप्लीट। यहाँ आपको 2 देख कर लगता होगा, 4 देख कर लगता होगा 2 का स्क्वायर, यहाँ भी कंप्लीट। यहाँ 9 देख कर लगता होगा कि 3 का स्क्वायर है। देखिए आपको सब कोई ना कोई इसमें अलग नहीं है, सब स्क्वायर दिख रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 दिख रहा है ना। आप देखिए किया क्या है, जिसका स्क्वायर किया ना उसी को जोड़ दिया। यहाँ देखिए सबसे पहले 4 तो यहाँ लिखेंगे 4, उसके बाद 1 तो 1, उसके बाद 2 तो 2, उसके बाद 3 तो 3। देखिए 4 5, 5 और 2 7 और 3 कितना हुआ, 10। इसी 10 को इस कोष्ठ के अंदर लिखा हुआ था। सब स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर किया उसी को जोड़ के बीच में लिख दिया था, कंप्लीट। स्क्वायर जो उपलब्ध था उसको जोड़ के नहीं लिखा था, जिसका स्क्वायर किया था उसको जोड़कर लिखा था इसमें बीच में। समझ रहे हैं, यहाँ नहीं समझिए यहाँ समझिएगा। यहाँ देखिए एक किसका स्क्वायर लग रहा है, देखो आपको 10 का, एक किसका स्क्वायर लग रहा है 4 का, एक किसका स्क्वायर लग रहा है 5 का, यहाँ किसका स्क्वायर है 8 का। अब देखिए जैसे इसमें जोड़े थे वैसे इसमें भी जोड़ेंगे, 8 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 5, तो इसको जोड़िए तो 10 8 18, 18 और 4 22, 22 और 5 कितना होता है, 22 और 5 27। यानी क्वेश्चन मार्क पे कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 27 इसका आंसर जाएगा। कैसे जाएगा समझिए, जो यहाँ 64 था 8 का स्क्वायर, 100 था 10 का स्क्वायर, 16 था 4 का स्क्वायर, 5 था 25 का स्क्वायर। क्लियर।
अभी जिसका स्क्वायर किया था ना उसी को जोड़ के इसके अंदर लिख दे रहा था, समझ रहे हैं। जैसे 8 का स्क्वायर है ना तो 8 64 नहीं जोड़ेगा, जिसका स्क्वायर है ना उसी को जोड़ेगा, यानी 8 का स्क्वायर तो 8 को जोड़ेगा, 5 का स्क्वायर तो 5 को जोड़ेगा, 10 का स्क्वायर तो 10 को जोड़ेगा, 4 का स्क्वायर तो 4 को जोड़ेगा, समझ रहे हैं। यहाँ तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल। इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन मार्क पे 27 इसका आंसर जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 27 जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल को बनाइए। अगला सवाल में क्या लॉजिक है बताने का आप लोग प्रयास कीजिए। चलिए अगले सवाल को देखिए तो ध्यान से कि अगला सवाल में क्या लॉजिक है, देखिए ध्यान से अगले सवाल को। यहाँ है 6, यहाँ है 8, यहाँ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ 13 और यहाँ क्या है, यहाँ 10 है, यहाँ 14 है, यहाँ 1 है। चलिए इस सवाल को बनाइए। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप लोग आसानी पूर्वक से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस सवाल को ऐसे देखते हैं या तो हम ऐसे देखते हैं, कभी कभी ऐसे भी देख लेते हैं। लॉजिक चेक कर सकते हैं ना हम लोग, किसी प्रकार से लॉजिक चेक कर सकते हैं, किसी प्रकार से लॉजिक आ भी सकता है। चलिए इस सवाल को बनाइए तो आप लोग क्या लॉजिक है दोस्तों इसमें बनाने का प्रयास कीजिए। 6 8 क्वेश्चन मार्क 9 3 13 14 10 1, क्या लॉजिक है इसमें, चलिए बताइए। तो सिंपल सा लॉजिक है, आसानी से आपको देख के लगता होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए, यहाँ 6 और 9 ये तीनों को जोड़ा है। देखिए तो 6 + 9 + 10 तो कितना होगा, 9 6 15 10 कितना आता है 25। टोटल को जोड़ने में कितना आ रहा है दोस्तों 25 आ रहा है। देखते हैं इसको जोड़ने में 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 8 + 3 + 14 तो 14 3 17 17 8 कितना आता है देखिए 25, यानी लॉजिक हमारा काम कर गया। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ भी हमारा 25 आ रहा है, यानी दोनों को जोड़े 25 आ रहा है। तो यहाँ देखिए 13 और 1 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14। अब यहाँ कौन सा अंक डालें कि हमारा 25 बन जाए, यहाँ हम 11 डालेंगे। कितना डालेंगे 11, 14 और 11 कितना होता है 25, यानी यहाँ 11 हम लोग बैठाते हैं क्वेश्चन मार्क पे तो हमारा 25 यहाँ आ जाएगा। लॉजिक क्या था समझिए, जो तीनों अंक अवेलेबल है, सिंपल लॉजिक है, तीनों अंक अवेलेबल है, तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ा तो 25 इसमें भी आ गया, ये तीनों को जोड़ा तो 25 इसमें भी आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया था, यहाँ 13 और यहाँ 1 दे दिया, 13 1 14 हुआ। अब पूछा है कि भाई क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अंक बैठा है कि जोड़ने पे टोटल 25 आ जाए, तो 14 अवेलेबल था और यहाँ 11 में बैठाएंगे तो 25 क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर 25 जाएगा, यानी 25 इसका आंसर जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल में क्या लॉजिक है उसको बताने का आप लोग प्रयास कीजिए। चलिए देखिए तो अगले सवाल को, यहाँ 9, यहाँ 90, यहाँ 11, यहाँ क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल को आप लोग बेहतर जानते ही होंगे, अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो ऐसे सवाल को तो आप चुटकी में उड़ा सकते हैं, कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए इस सवाल को बनाइए तो इसमें क्या लॉजिक है, देखिए आपको देख के कुछ ना कुछ लगता होगा। यहाँ 9 से 90 लाया, यानी 9 × 10 ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ ये लॉजिक नहीं काम करेगा आपका, क्योंकि इसमें तो बना सकते हैं लेकिन यहाँ लॉजिक काम नहीं करेगा। इसलिए इस सवाल को बनाइए, क्या लॉजिक है इसमें देखिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। यहाँ देखिए यहाँ 9 है ना, 9 से 90 कैसे आया, 9 का स्क्वायर + 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 + 9 जोड़ेंगे कितना होगा 90। देखिए तो 90 आ गया, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, आ गया 90। अब यहाँ देखिए यहाँ 11 है, 11 का स्क्वायर + 11 8, तो 11 का स्क्वायर 121 + 11 जोड़ेंगे कितना 1 1 2 2 1 3 132, यानी क्वेश्चन मार्क पे कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 132 आएगा। लॉजिक क्या था समझ लीजिए एक बार। यहाँ जो 9 अवेलेबल है 9 का स्क्वायर किया और 9 को जोड़ दिया, यहाँ जो 9 अवेलेबल है ना 9 का स्क्वायर करके 9 को जोड़ दिया, तो 9 का स्क्वायर 81 और 9 जोड़ेगा तो कितना आएगा 90, 90 तो यहाँ दिया था कंप्लीट। अब यहाँ देखिए यहाँ 11 है तो 11 का स्क्वायर, इसमें 9 जोड़ा था उसमें 9 का स्क्वायर करके, तो इसमें 11 करके 11 का स्क्वायर 11 21 स्क्वायर करके 11 जोड़ेंगे, 11 का स्क्वायर 121 और 11 जोड़ते हैं तो कितना होगा 132, यानी क्वेश्चन मार्क पे कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 132 इसका आंसर जाएगा। कितना जाएगा क्वेश्चन मार्क पे 132 इसका आंसर जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए ध्यान से। तो अगला सवाल क्या है, 13 जिस प्रकार 170 से संबंधित है उसी प्रकार 14 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। 13 जिस प्रकार 170 से संबंधित है उसी प्रकार 14 किससे संबंधित होगा। चलिए बनाइए दोस्तों इस सवाल को, क्या लॉजिक है, आज का लास्ट सवाल है हम लोग का, इसको आप लोग बनाइए, बेहतर लॉजिक है इसमें भी। अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो आसानी पूर्वक इसको चुटकी में उड़ा सकते हैं। उड़ाइए इस सवाल को और देखिए क्या लॉजिक है इसमें, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए आते हैं इस सवाल पे, क्या लॉजिक है इसमें देखिएगा। यहाँ 170 13 से देख के आपको कुछ लगता होगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है ना दोस्तों। चलिए
अब यहाँ देखिए तो 13 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया, क्योंकि आपको पता है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस 1 जोड़ेंगे तो 170 बन जाएगा। यही किया था इसमें, देख रहे हैं। दूसरा कोई लॉजिक इसमें नहीं था, क्योंकि 13 का स्क्वायर करके प्लस 1 करना ही था इसको, क्योंकि 170 लाना है हमको। अब यहां समझिए, यहां 14 का स्क्वायर, जब इसमें प्लस 1 तो इसमें प्लस 1, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 1 करेंगे कितना 197, यानी क्वेश्चन मार्क पे 197 आएगा। कैसे आया समझिए, यहाँ जो 13 है 13 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1 करेंगे 170 आ गया कंप्लीट। अब यहाँ देखिए, यहाँ 14 है, 14 का स्क्वायर 196, 196 में 1 जोड़ेगा 197, यानी क्वेश्चन मार्क पे 197 इसका आंसर जाएगा। 13 जिस प्रकार 170 से संबंधित है, उसी प्रकार 14 किससे संबंधित होगा, 14 197 से संबंधित, यानी 197 से संबंधित होगा। आज का लास्ट हम लोग का यही सवाल था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। इस सवाल को तब तक आप लोग रिवाइज करते हैं। फिर से कल मिलेंगे नए क्लास में नए जुर्म के साथ। जय हिंद दोस्तों।